नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। आम सुखाने डाल रही हूँ। अचार के आम थे तो मैंने आज बाहर इसलिए नहीं डाले क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रहा है और बारिश का ऐसा मौसम हो रहा, तो मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं ये बेड में ही फैला रही हूँ पंखे के नीचे। तो थोड़ी इसमें हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे, नहीं तो दोस्तों ख़राब हो जाएगा ऐसे ही। बाहर का काम हो गया, अब लगा लिया जाए झाड़ू पोछा। दोस्तों, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद ज़रा फूलों में पानी डालूंगी, फिर आंगन धोना हो जाता है। फिर दोस्तों, थोड़ा अंदर कपड़े हैं धुले हुए रखे थे, वो भी फिर मैंने तय करके रखने हैं, वो भी ऐसे ही रह गए। और बाहर दोस्तों हवा इतनी अच्छी चल रही, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आज सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही है क्योंकि बादल लगे हुए हैं ना, तो हवा बहुत अच्छी आ रही है। तो मन कर रहा बाहर ही रहूँ, बैठी रहूँ, पर दोस्तों काम कौन करेगा अगर हवा में ही बैठी रहेगी तो। और वैसे तो लग रहा है कि बारिश आएगी, पर आए ना आए कोई पता नहीं। तो मैंने कहा मैं तो अपना काम कर ही लेती, धोने धाने का, और पानी चल ही रहा है। आजकल तो जितना धो कम ही है क्योंकि गर्मी के दिन है, जितना धो ठंडा ही होता है, अच्छा ही रहता है। अब दोस्तों, मैं नहाने के लिए जा रही थी तो अपने कपड़े ढूंढ रही थी, तो मेरे हाथ से कपड़े गिर गए। तो जल्दीबाजी का काम ऐसे ही रहता है, तो ये मेरे लिए काम बढ़ गया। तो मैंने कहा चलो अब इनको ढंग से रख दूँ। वैसे भी अब मैंने अलमारी में कपड़े संभालने, कोई नहीं, इस बहाने मेरा ये काम भी हो जाएगा। करना तो था ही, मैंने कपड़े तो रखने थे अलमारी में। चलो अभी से ही, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, करने हम कुछ काम जाते हो कुछ जाता है। चलो जब जो काम हो जाए सही है। अभी राधा का फ़ोन भी आ रहा है, राशन लेने जाना है। मैंने कहा तुम आओ, मेरे से कहती तुम तैयार रहना। मैंने कहा मैंने थोड़ी जाना है, अंकित जाएगा तो अंकित तैयार हो जाएगा, तुम आओ तो सही। तो राधा भी पहुंच ही गई है कहने तक, देखो दोस्तों। तो राधा आई है, मैंने राधा से बैठ कहा तो राधा कह रही तुमने क्या दुकानदारी फैला रखी है आज? मैंने कहा भी सफाई चल रही है। तो बोले राशन मिलता नहीं मिलता क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया। मैंने कोई बात नहीं, चले जाओ, दे देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों हम भूल गए टाइम पे लाना, इसलिए चलो हम, वो तो अच्छा है, हमारे कंट्रोल वाले भैया बहुत अच्छे हैं, दे देते हैं, कभी भी हमें दिक्कत नहीं आती है। हर कोई ऐसा नहीं होता जी। अंदर का काम निपटा के नहाया धोया, नहा धो के पूजा पाठ करके सीधा किचन में आ गई। तो दोस्तों किचन में आई तो मैंने पहले तो ये पराठे बना दिए अंकित के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ आलू सूखे, क्योंकि अंकित को नैनीताल जाना है। अंकित का अचानक से नैनीताल का प्रोग्राम हो गया है, तो बोला मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो कुछ खा लेगा, वो पूछ रहा था कुछ बनाए, मैंने कहा नहीं, तो बोला रहने दे। अब मैंने कहा दोस्तों आलू उबले हुए हैं तो बना देती जल्दी जल्दी, मैं खा लेगा तो ठीक ही है। तो वैसे खा के नहीं जाता, ये अक्सर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जब ये मांगता है उस समय बना नहीं होता है, और जब बना होता है उस समय खाता नहीं है। तो हम दोनों का ऐसे ही रहता है दोस्तों। खाना मेरा रेडी हो गया, खाना तो बन गया था, पर अंकित खा के नहीं गया, ऐसे ही चले गया। उसे देर हो रही थी तो बोला मैं नहीं खा रहा हूँ, अभी आके ही खाऊंगा, तो बगैर खाए चले गया। तो खाना बना के तो मैंने रख ही दिया था। और राधा भी आई थी तो राधा भी चले गई, उसको भी टाइम नहीं था, उसके घर में मेहमान आए हुए हैं। तो बोली मेरे पास अभी टाइम नहीं है भाई, बाद में आऊँगी बैठने। मैंने कहा ठीक है। तो सब जने चले गए तो मैं भी अपना काम करने लगी। दोस्तों मेरे को अभी फील्ड में जाना था, तो मैंने कहा तैयार हो जाती, जब टाइम मिलेगा चले जाऊँगी। तो फिलहाल तो पहले अभी घर का काम निपटा लेती हूँ। अब ये बर्तन वर्तन रखे थे तो मैंने कहा चलो इनको धो लूँ। और दोस्तों मेरे लिए खाना बन ही गया है। फिर अब अंकित के लिए बनाया था, उसने खाया नहीं, मैंने कहा उनको मैं खा लेती हूँ। और बैल जी चिमकांडी के लिए रात की रोटी बची है, तो मैंने कहा इनको ये रोटी दे दूँगी, क्योंकि ताज़ी रोटी खाते नहीं, इन्हें गर्म लगता है ना दोस्तों, तो ये ठंडी रोटी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो रात की रोटियाँ जो बची हैं इनको दूध में और मलाई से दे दूँगी। आजकल तो खाना खा ही नहीं रहे दोस्तों, इनके लिए दही भी ला रहे हैं, लस्सी बना के दे रहे, वो भी नहीं पी दे रहे, क्या कर रहे हैं इस गर्मी में। तो दोस्तों आज प्रिया भी आने वाली है। चलो मैंने कहा प्रिया आ जाएगी तो थोड़ा मेरा भी साथ हो जाता है दोस्तों, उसके आने से थोड़ा हेल्प भी मिल जाती है, और उसके साथ ज़रा बोलना चालना भी हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो हल्ला गुल्ला बहुत करती है। हम उससे कहते भी है, जब चिढ़ाते ना गुस्सा आता, हम कहते जब तू नहीं होती अच्छा लगता है, शांति रहती है। तो कहती है चले जाती है, मैं तुम्हारे घर से चिढ़ाती रहती है, पर उसका हल्ला गुल्ला करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उससे पता लगता है ना घर में कोई है। बाकी तो अंकित कम ही बोलता है, और मैं भी किससे बात करूँ, और जब साथ वाले आ जाते हैं तो मैं तुमसे बात कर ही लेती हूँ। ऐसा अकेलेपन का एहसास भी जब से सासू माँ गई है तभी से हुआ है, नहीं तो हमेशा साथ में कोई ना कोई रहता था। और सासू माँ तो हमेशा साथ ही थी, वो तो कभी कहीं जाती भी नहीं थी, तो उनका मेरा साथ तो हमेशा 24 घंटे का रहता ही था। जब से सासू माँ गई है तब से मुझे अकेलेपन का एहसास भी हो गया। क्या करें दोस्तों, हालातों के आगे मजबूर हो गए हैं, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। परिस्थिति इंसान को ना दोस्तों हर हालत में रहना सिखा देती है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था और रोना भी बहुत आता था, तो अब तो आदत सी बन गई है, क्योंकि अब तो दिल को समझा लिया है कि बच्चों ने बाहर ही रहना है और रहना अकेले ही है, तो इसलिए अब उतना नहीं लगता। और दिन में तो दोस्तों कोई ना कोई साथ होता ही है, थोड़ा रात को लगता है, रात को आजकल मोबाइल में बिजी हो जाते हैं हम। दोस्तों देख रहे हैं, आते ही प्रिया ने मेरे पे अपना ऑर्डर जमाना शुरू कर दिया। मैं तेरा कंधे दर्द कर रहे हैं मेरे, ये नहीं ये सामान लेके आई है, तो मेरे को सुना रही है कि मैंने इससे तक तू आई है तो दरवाज़ा भी बंद कर दे, मैं लेटी थी
तो मैं बंद कर दोस्तों मैं लेटी थी, मुझे नींद आ रही थी। टांग इसको टांग और इसको टांग। मैं नहीं टांग सकती हूँ। तो देखा आते ही इसने मेरा स्वागत कैसे करा। मेरा स्वागत कैसे कहा, शरबत लेकर आती, कहा पानी लेकर आती, ठंडा ठंडा कंधों में इतना भार होने के बाद करी जाए बाहर से। लो, मेरी बच्ची, लो मैंने ठंडा पानी। अरे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भाई अब इनका प्यार आ गई है, हो गया है इनका प्यार। मेरा बच्चा है, ओ मेरा प्यारा बच्चा। वाह वाह। ओए तू क्या सुन रहा है? तेरे लिए थोड़ी क्या कुछ लाई है जो तू देख रहा है? तेरे खाने का कुछ नहीं लाई है। बैल जी ने प्रिया का पूरा बैग चेक कर लिया है कि प्रिया मेरे लिए क्या लाई है, पर प्रिया बैल जी के लिए कुछ नहीं लेके आती है। नाना बेजी के लिए प्रिया खाली हाथ आ जाती है। अब आइए पधारिए, बैठिए, बैठ कर रही है। प्रिया तू कैसी कैद कर रही है मेरी? गर्मी इतनी हो रही है, किसका ये नहीं पानी लाके हाँ? बना के दूं। यही मैंने भी कहा, अपना पस रही है मुझे कहीं जाना, तूने दरवाजा खोल दिया। मैं यहाँ तक भी नहीं आई आंटी, तूने पर्दा खोल दिया, मेरी नींद खुल गई, तूने दरवाजा खोल दिया। यहाँ मूवी तो दिखा अपना। इतना भारी बैग हो रहा है ना, वही भाई तो फटक ये से पर्दा लगा जरा। लड़की आ रही थी, नींबू पानी तैयार यार रखते। पानी पूछना किसका गया है, सब थक के आ रखी हूँ ना। आंटी क्या तुम मेरे बच्चे को चमका रहे तुम? चलो दूध लेने। ओए जा, यहाँ बच्चे को चमका दिया तुमने। अब बेटा नहीं जा रही, हाँ मेरा बच्चा, नहीं जा रही। यार तुम्हारी मालकिन नहीं आन दे रही। देखे आंटी गंदी है बेटा, गंदी आंटी। दूध लेना। देखा बैल जी तेरे को बेवकूफ बना गई आंटी। चल दे रहे हो, बैठ नहीं रहे हो? है मैं तो कह रही बैठोगे। आंटी ने तेरे को बेवकूफ बनाया, बन गया तू गधा कहीं का। अकल नहीं है, ये होशियार है। देखिए ये है अच्छा है। चिमकांडी उसे पता था आंटी झूठ बोल रही है, नहीं गया मेरा अच्छा बच्चा है, ये है अच्छा बच्चा है। ये कहना मानता है। हाँ आगे आ जाओ। बगीचे गए नहीं यार आज नहीं गए थे। आओ ना, बैठो भीतर बैठो। लो मैंने पकड़ा, तुम जाओ अंदर। और प्रिया के कपड़े धुलने में ये दिखा रही थी प्रिया कितनी मेहनत करती है। देखो आने के बाद प्रिया काम में लगे कपड़े धो रही है। प्रिया ने कहा मम्मी बहुत बिजी है तो मैं भी कपड़े धो देती हूँ। हाँ लड़की के आने पे आराम हो ही जाता है। और ये चली तो भैया स्वराज घर में एसी का काम करना ज्यादा बार आज नहीं कराओ तुम है चलें का हाल आराम दियो। कोई बात नहीं, चली के रोज ही आराम है, कभी कभी करना पड़ता है कभी कभी। हाँ ऐसे मैंने कहा तोड़ूंगी इसे अब 1-2 दिन में ना। है चिमकांडिया वो चले गए अंकित के पीछे वहाँ। तो भाई सब लोग चले गए थे तो मैं भी खाना बनाने लगी। आज बनाई है भिंडी की सब्जी रोटी, और प्रिया को भी भूख लग रही है। दिन में तो खाना बनाया नहीं था तो प्रिया ने कहा मम्मी शाम को टाइम पे बना लेना, साथ ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। माँ बेटी खाना खा रहे हैं। खाना खा रही है मैं ला रही हूँ अपने लिए। अब तू अपने लिए लाई, तू मेरे लिए थोड़ी लाई, तू अपने लिए निकाल के लाई। अब मैं तो अपने लिए निकाल के लाऊंगी। गर्मी के मारे से दोस्तों खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। और टाइम बताऊँ तो आपको हंसी आएगी, 11 बज गए तो अब खाना खा रहे हैं क्योंकि गर्मी के मारे भूख नहीं लग रही थी। तो अभी थोड़ा मौसम थोड़ा सा कुछ हल्का हुआ, हवा चली तो मैंने कहा चलो खा लिया जाए खाना। आजकल तो पता नहीं क्या है, इतनी गर्मी हो रही तो भूख ही नहीं लग रही है। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।